हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस चौहान। वेलकम फ्रॉम माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। आज का जो टॉपिक जो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर है, तो आज एक प्रॉब्लम है हमारी बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ओके, तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर हमारी एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम है हमारी। तो क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट कर लेते हैं। A water is a flowing through a pipe having diameter is 20 सेंटीमीटर। जो एक पाइप जो दिया है, उसके जो पाइप के जो डायमीटर्स जो दिए हैं वो दिए है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, द सेक्शन 1 and 2, द रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज़ 35 लीटर पर सेकेंड। द सेक्शन इज़ 1 is 6 मीटर above and datum the section 2 is 4 meter above. If the pressure at a section 1 is 39.24 Newton per centimeter square, find the intensity of pressure at section 2। ठीक है, हमें प्रेशर इंटेंसिटी बतानी है सेक्शन 2 पे हमारी कितनी आएगी। ओके, तो ये हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है इस क्वेश्चन में हमारा। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो दिया है, ये एक डाटम है इसका। इस डाटम को मैं Z1 से रिप्रेजेंट करूँगा और इस डाटम को मैं Z2 से रिप्रेजेंट करूँगा। ये मुझे डायमीटर D1 एंड D2 इस पाइप के हमें दिए हुए हैं। सेक्शन 2 पे हमारा डायमीटर 10 सेंटीमीटर, सेक्शन 1 पे हमारा डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका जो प्रेशर जो दिया है P1, वो दिया है हमें 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रेशर बताना है P2 कितना आएगा निकल के। क्वेश्चन में यही पूछा है हमारा कि भाई हमें प्रेशर इंटेंसिटी बताओ कि भाई हमारी सेक्शन 2 पे हमारी प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आएगी हमारी निकल के। तो निकालते हैं हम क्वेश्चन को, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को कि भाई कैसे हम इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं जो गिवन डाटा जो दिए हैं इस क्वेश्चन में, गिवन डाटा वो दिए हैं हमें। D1 मुझे पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.2 मीटर हो जाएगा। D2 मुझे पता है सेक्शन 2 पे कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा मेरा 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा। और हमें प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन 1 पे कितनी दी है, P1 से मैं इसको डिनोट करूँगा, वो दी है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है यूनिट में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो वो कैसे करेंगे, ये होती है हमारी, ये होगी 39.24 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें Z1 दिया है, हमें कितना दिया है, Z1 6 मीटर दिया है, Z2 हमें दिया है 4 मीटर। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं एक एक करके। मैं सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बर्नौली इक्वेशन ये होती है हमारी P1/ρg प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को। तो भाई हमें यहाँ पे इस P2 हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम सब चीज़ें एक एक करके हम निकालते चलेंगे, हमें कौन सी चीज़ क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरियाज़ निकाल लेता हूँ इसके, जो हमें आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं A1 लिखता हूँ, A1 इक्वल टू π/4 इंटू D1 का स्क्वायर
पाई/4 इंटू D1 कितना दिया हमारे 0.2 का स्क्वायर। तो ऐसे A1 पता लग जाएगा हमारा कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, दिस इज़ 0.03314 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आगे निकल के फॉर एट सेक्शन 1-1 के लिए, ठीक है। अब ऐसे में एरिया 2 निकाल लेता हूँ एट सेक्शन 2-2 के लिए, हो जाएगा पाई/4 इंटू D2 का स्क्वायर। तो पाई/4 इंटू D2 कितना दिया हमारे 0.1 का स्क्वायर। तो ऐसे A2 निकाल लेते हैं हम, पाई/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, दिस इज़ 0.007853 मीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा एरिया निकल के सेक्शन 2-2 के लिए। ये एट सेक्शन 1-1, ये एट सेक्शन 2-2, ओके। तो ये आगे हमारे एरिया से निकल के आगे। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज गिवन है क्यू कितना दिया है हमें, Q इक्वल्स टू 35 लीटर्स पर सेकंड में दिया हमें। लीटर में इसकी वैल्यू दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, Q इक्वल्स टू 35, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.035 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया मेरा डिस्चार्ज फॉर इन टर्म्स इन मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इसकी हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं वेलोसिटीज़ V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि डिस्चार्ज इसमें हमारा सेम रहने वाला है। इस सेक्शन में डिस्चार्ज हमारा वेरी नहीं कर रहा, डिस्चार्ज हम कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल ली हमने। अब यहाँ से मैं V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें इसमें हमें V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो V1 इक्वल टू Q/A1 होता है ना हमारा, क्योंकि डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो जब हमें Q पता है और एरिया पता है, ईजिली मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो Q इक्वल टू डिस्चार्ज हमें पता है 0.035, एरिया मुझे पता है A1 कितना है, था मैं निकल के एट सेक्शन 1-1 पे, एट सेक्शन 1-1 पे मेरी वेलोसिटी यहाँ से पता लग जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 0.0335 डिवाइडेड बाई 0.0314, दिस इज़ 1.114 मीटर पर सेकेंड। यह आ गई मेरी वेलोसिटी एट सेक्शन 1-1 पे। ऐसे ही मैं एट सेक्शन 2-2 पे वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। V2 इक्वल्स टू Q/A2, सिंपल। तो Q हमें पता है 0.035 डिवाइडेड बाय कितना, A2 हमने निकाला था 0.007853, ठीक है। तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल लूँगा इजीली। तो यह आ जाएगा 0.035 डिवाइडेड बाय 0.007853, दिस इज़ 4.456 मीटर पर सेकेंड। यूनिट होती है हमारी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से V1 V2 की वैल्यू पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को लगाएंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, P2 की वैल्यू निकालेंगे। हमें रो पता है, रो हमारा वाटर, इसमें हम लेके चले तो रो ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी हमें पता ही है क्या होता है, कांस्टेंट होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ हमें नोन है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को लगाएंगे और यहाँ से P2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं। तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ मैं, P1/ρg प्लस V1² 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg
प्लस V2² बाय 2G प्लस Z2, ये फॉर्मूला है हमारा। अब एक एक करके सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। P1 मुझे पता है एट सेक्शन 1 पे कितना है 39.24 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय रो मुझे पता है वाटर का है 1000 इंटू 9.81। V1 मैंने निकाला था, कितना आया था मैं निकल के V1 ये रहा 1.114 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 कितना था मेरा, ये रहा Z1 6 मीटर था, प्लस P2 हमें नहीं पता, ये अननोन है, ये एज इट इज़ P1 बाय 1000 G, और रो जी की तो वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, इसलिए मैंने डाल दी यहाँ पे, क्योंकि हमें P2 नहीं पता, ये निकालना हमें। तो V2 मैंने निकाला था अभी कितना था 4.456 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में 9.81 प्लस Z2 हमें पता है 4 मीटर है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यूज़ को जब हम फाइंड आउट करूँगा तो ये वैल्यू जो फाइंड करके आएगी ये वाली वैल्यू आएगी 40 प्लस कर लेते हैं 39.24 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 9.81, दिस इज़ 40 प्लस एंड ये 1.114 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.81, दिस इज़ 0.063 प्लस 6 एज इट इज़ P2 बाय रो जी इज़ एज इट इज़ 1000 इंटू 9.81 प्लस ये निकालते हैं 4.456 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.81, दिस इज़ 1.012 प्लस 4, ये आएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये टोटल करके आएगा हमारा 40 प्लस 0.063 प्लस 6, दिस इज़ 46.063 इक्वल्स टू P2 बाय 1000 इंटू 9.81 प्लस कर देंगे इसको 1.012 प्लस 4, दिस इज़ 5.012। ओके, इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं हम, P2 बाय 1000 इंटू 9.81 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी हमारी, तो ये 46.063 माइनस कितना हो जाएगा 5.012, तो ये माइनस करते हैं 46.063 माइनस कितना 5.012, दिस इज़ 41.051, यह आई मेरी वैल्यू निकल के। अब क्या करूँगा मैं, P2 बाय 1000 इंटू 9.81 इक्वल्स टू कितना 41.051, यहाँ से P2 ऐसे ही रहने दूँगा 41.051 इंटू 1000 इंटू 9.81, तो यहाँ से मैं P2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लूँ, तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई 1000 इंटू 9.81, दिस इज़ 40271.31 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ योर आंसर। जो इस क्वेश्चन में पूछा था यही पूछा था कि भाई हमारी P2 की वैल्यू बताओ, प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ कि भाई इस सेक्शन 2 पे हमारी प्रेशर इंटेंसिटी कितना आएगा। तो भाई हमारा प्रेशर इंटेंसिटी आया 4027103.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।